Just wanted to confirm. Okay, so let's hop into Nuke, and we are working on layers, right? We are still working on layers, and now we are going to create a layered video, so that I will ask you guys to create layered video and some more nodes. We are going to explore some more of the nodes which you can use in order to uh, enhance your workflow. We are going to explore roto nodes as well, but just a little bit of rotos will be there, not top one. क्या चीज़? प्लीज़ उसको बंद कर दो. या ऑलराइट. Tomorrow I have to take a seminar. सर हम लोग मैं रितेश और वत्स हम लोग 3 सीन्स पे काम किए हैं। Hmm. हम लोग 3 सीन्स पे काम किए। एक सीन अच्छे से बन गया है, लास्ट भी अच्छे से बन गया है। पर जो थर्ड वाला सीन है इसमें जो हैमर है ना, हमें हैमर को ट्विस्ट करना है और फिर स्मैश करना है। तो मेरे को लगा कि पहले मैं हैमर उठाऊंगा, फिर जब से स्मैश करने जाऊंगा तो उसके ऊपर मैं जो एक फ्लैट सर्फेस लगा के उसको मैं स्मैश कर दूंगा नीचे साउंड के साथ। और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो अगर मेरी से टीम को मैंने इनको पास कर दिया और मैंने वसन को पास कर दिया। Okay. मैंने वत्सल को कल बोल दिया था, वो बोले थे अगर मैं फ्री हुआ तो बना दूंगा। Okay. पर पता है मैं आपको दिखाने को एकदम क्यूरियस हूँ। क्या चीज़ को देखें? जो हम लोग बनाए हैं ना हैमर को, तो पता नहीं मैं कब तक कर दूँ वो। इसको आप बना दोगे? मुझे देखना पड़ेगा फाइल को. हाँ। I'll definitely do something about it. तो हम लोग आपको फर्स्ट सीन और लास्ट सीन नहीं दिखाएंगे, हम आपको सेंटर दिखाएंगे। ठीक है, अब ट्रांसफर कर दो अभी। हाँ. I couldn't guarantee anything, but I would definitely. मतलब आपको तो इजी रहेगा, पक्का आपको इजी ही रहेगा आपके लिए। Okay, let's see. Okay, so we're taking some videos. ठीक है, मैं दो वीडियोस यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ. एंड वी आर गोना लेयर पोर्शन. व्हाट इज दैट? विचर 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 विचर. यहाँ वो साफ ही नहीं होता वो. आई हैव सीन दैट विचर. So she haven't completed it yet. Yeah, she should. So हमारे पास दो. ज़रूर. सर इसको अभी आप देंगे वीडियो को व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे? एक पीडीएफ है एक्चुअली इसमें। बाय बाय. Okay, I'm a tracking. आधा बना है. वो मिडिल सीन है, हम्म. हाफ बन रहा है और हाफ में दिक्कत जा रही है। तो ये वाले में तुम कैसे वो एलिमेंट 3D यूज़ करोगे? आइडिया नहीं सर, क्योंकि हम लोग जो किए सब इमेज से किए हैं। तो ठीक है.
ओके। सर हम्म इसमें इसमें आप वही सेम हैमर से कुछ कर सकते हो क्या इमेज से? बस स्मैश करना है, बट तो ऐसी क्या ऐसी स्ट्रेट रखा है ना, हम्म। तो मतलब इसे ऊपर आए तो वो होके फिर नीचे वो देख के वो एक स्मैश साउंड। तो वो तो तुम्हें पहले तो हैमर लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे। आपको मैं हैमर की भी व्हाट्सएप कर जो मैंने यूज़ किया था। वो सामने से कैसे आएगा हैमर? थ्री डी करेंगे, ये मोड़े, एक बार इमेज एक फिर एक बार स्मैश करके। सामने से तुमने ले लिया है ना वीडियो तो, सामने से लिया है ना वीडियो तो फिर उसका एक्यूरेटली वहाँ फिक्स करना। किसका है? रेंडर है। 2 मिनट बैठो जरा, विल लेट्स गो बाय फर्स्ट न्यूक। न्यूक को कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग सारी चीज़ों को क्लासेस डिस्कशन पे कर लेंगे। या इट्स क्लासेस देयर एंड सही है। हम लोग ये यूज़ किए हैं, और हाँ ये यूज़ कर ये सकते हैं। ये इसका मिडल है, तो जैसे कि जो लेटर गिरती है आप ये करके इसके ऊपर इसको ये कर सकते हो, वो कुछ यूज़ ना कर कुछ तो सकते फिक्स कर सकते हैं। ओके सो हमारे पास 2 वीडियोस हैं और हम उसको एज अ लेयर पोर्शन न्यूक के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। विल ब्रिंग आउट 2 वीडियोस। और हमारे पास दोनों वीडियोस जो हैं उसमें से एल प्रेस करेंगे तो यू कैन सी कि ये वीडियो जो है वो इस तरीके से चल रहा है। अगेन वी गोना वर्क ऑन हैं। दिस। सिर्फ एक व्यू में एक ही आ सकता है ना, क्या? व्यूअर में एक ही आ सकता है। नहीं, व्यूअर बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं, हाँ। है ना। यहाँ पे बढ़ते हैं। वाइप में तुम देख सकते हो कि अभी चेंजेस जो है वो अप्लाइड नहीं है। इसकी ये नॉट है, हम्म। व्यूअर में आप एक लाइन से पढ़े तो एक ही होगा, एक साथ दोनों नहीं हो रहे। 2 व्यूअर ये जो बोल रहे हो ना, ये अप्लाइड तो हो गया लेकिन 1-2 पे नज़र आएगा। ओके ओके, वो हाफ वो कम। सबका साइज़ अलग अलग है ना वीडियो का, दैट्स वाई वो दिखा रहा है वैसा। तो हम मल्टीपल व्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। करेंटली व्हाट आई एम गोना डू, बेसिकली मैं इसको एक मर्ज नोड पे यूज़ करूँगा और रोटो इस पे अप्लाई करूँगा सो दैट हमारा पीछे का बैकग्राउंड हमको नज़र आए। राइट। तो हमारे पास एक ये सीन सीक्वेंस है और ये। लाइट्स ऑफ करते हैं, वो हाँ, बहुत शाइन कर रहा है। श्योर श्योर श्योर, कर लो। आप कर दो ऑफ, लाइट्स लाइट्स ऑफ करिए। थैंक यू। थैंक्स। तो यहाँ पे ये जो वीडियो हमारे पास है, ये वीडियो का ये रेजोल्यूशन देखो कितनी है, 3840 है। तो ये बड़ा वीडियो है और ये छोटा वीडियो है। ठीक। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये छोटे वीडियो पे बनाना है सारी चीज़। अब मुझे चाहिए कि हम इसको रिमूव करें। हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं? हम इस पर्सन को रिमूव कर रहे के हैं। इन स्काई को रिमूव कर रहे हैं। ठीक। स्काई को रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह हम ये लगा देंगे। जी। ठीक। 2 इमेजेस को पुट करेंगे यानी वीडियोस को पुट करेंगे। नाउ उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रोटो नॉड। रोटो नॉड का जो शॉर्टकट है वो, आर। नहीं नहीं, कंट्रोल आर टैब दबाएंगे और रोटो टाइप करेंगे तो ड्रॉ करके, रोटो ड्रॉ करके एक पॉइंट आएगा आपके पास, नॉड आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे बीजी। ठीक। जब आप इसको रोटो नॉट को अप्लाई करते हो तो देखो आपके पास यहाँ पे टूल बार आ जाता है जिसकी मदद से आप रोटो अप्लाई कर सकते हो। ठीक। तो इसके लिए जस्ट आपको क्लिक करना होगा और ये ऐड पॉइंट है और ये बेजियर है। ठीक। अब पेन टूल से यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। ठीक। यहाँ पे रिमूव कस्प, स्मूथ पॉइंट, ओपन एंड क्लोज कर्व, ये सारे के सारे तब काम करेंगे जब आप यहाँ से अप्लाई करना शुरू करेंगे। ये बेजियर टूल है। सो बेजियर मतलब पेनी टूल हुआ। पेन टूल ही हुआ, है ना।
वही तो। बन गया। अब जैसे ही आपने क्लोज कर्व किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गए अलग अलग, देखो टूल बार, लेवल पॉइंट्स। बंद कर दो। अब इसको ऑफ कर दोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 4 करके बता भी देगा कि नॉट कहाँ से शुरू हुए थे बनने। 0 1 2 3 4। ये रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन अभी रोटो में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब शेप्स या वेक्टर शेप्स के साथ काम करते तो डेफिनेटली ज़रूरत ये पड़ती रोटो है। अपने आप कर दे कि हमें करना पड़ता रोटो बनाना वो तो हमें खुद ही करना है, बट पड़ता है। इसमें ना मोका ट्रैक तुमने किया था, मोका ट्रैक, हाँ। वो इसमें भी पॉसिबल है। ठीक। सो बहुत तरीके से रोटो किया जाता है, तो हम रोटो को ऐसे एक वीडियो में नहीं देखेंगे, हम बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ रोटोज देखेंगे जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही रोटो हम देख रहे हैं जो कि सबसे बेसिक रोटो है। हम्म, हम्म, कहाँ पे? हाँ, ये अल्फ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ये अल्फ़ा वैल्यू ही बनाता है, अप्लाई होगा, है ना। ए दबाया तो अब देखो अल्फ़ा दिख रहा। करेक्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, ये जो हमने बना लिया तो ये हो गया। अब रोटो नॉट के उधर पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कितने रोटोज आपने अप्लाई किए हैं। तो अभी एक ही रोटो हमने अप्लाई किया है, बेजियर वाला। यहाँ यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस, प्लस, एडिशन, जो भी आप इसमें लगाना चाह रहे हो विद इन द रोटोज, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ये सारे इधर पे ही आते हैं। जो वही मास्क के बाद बात करते हैं हाँ, ना। जो ये मास्क के जो आप लगाते हो ना, मास्क के बाद जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, हाँ वो सब। ये इन्वर्टेड है, नॉन इन्वर्टेड है, नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ऐसा। हाँ, तो अब अगर ए दबाऊंगा तो ये हिस्सा गायब हो गया, ये दिख रहा है। करेक्ट। अब वो पूरा इन्वर्ट हो गया। करेक्ट। फेदरिंग यहाँ से, फेदर फॉल ऑफ, यानी कि पूरा एक्सपेंशन करना है या फिर हल्का हल्का सॉफ्ट करना है, बाकी पूरा तो दिखना चाहिए। ठीक। आउटपुट कौन सा जा रहा है, अल्फा वैल्यू, दैट्स वाई अल्फा है। कर्सर रखोगे तो एक्स्ट्रा हैंडल्स भी मिलेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा मास्क या एक्स्ट्रा रोटोज आप यूज़ कर रहे हो वो भी यहाँ अप्लाइड होते हैं। ठीक। अभी फ़िलहाल हमारा एक ही है और एक ही को यूज़ कर रहे हैं। अब क्या लगेगा, मर्ज नॉड। और हमें क्या चाहिए, ये वाला इसके ऊपर चाहिए, ए ओवर बी। ठीक। नाउ एज यू कैन सी कि ये वाली इमेज 3,000 पे थी और ये वाली इमेज जो है वो 1980 पे है, तो इसको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक। तो इसको रीफॉर्मेट करने के लिए टैब सेलेक्ट करके टैब दबाओ और रीफॉर्मेट पे क्लिक कर दो तो वो लगा के आएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, अप्लाइड होगा आपके वीडियो के ऊपर में। ठीक। अब पीछे रीफॉर्मेट हमने लगा तो दिया, लेकिन इसका साइज जो है वो ओरिजिनल रूट के हिसाब से हो गया, और हमें रूट का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 19 वाला चाहिए है। तो वो कहाँ पे है, यहाँ देखो 1920 by 1080p HD, उसको सेट करेंगे तो एग्जैक्टली उसके पीछे आ जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ से अल्फा निकल तो रहा है और यहाँ पे जाके वो अल्फा दिख भी रहा है, लेकिन वो अल्फा अप्लाइड नहीं हो रहा है ना।
ठीक है, इसको हम नन कर देते हैं क्योंकि वो वाइप दिख रहा था। इससे क्या होता है, पुराना और नया दोनों देख सकते हो। अभी फ़िलहाल अभी कोई पुराना नया है नहीं, तो पहले इसको हम नन पे कर देते हैं। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है इसमें मुझे ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं टैब दबा के ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ से अगर मुझे मास्किंग वैल्यू चाहिए है तो मुझे क्या करना होगा, प्रीमल्ट लगाना पड़ेगा। टैब दबा के प्रीमल्ट, जैसे ही प्रीमल्ट मर्ज लगाया क्या हुआ, अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया। और यहाँ पे अब वैल्यू, अब अगर हम इसको एल दबाएंगे तो यू कैन सी थोड़ा सा ये इशू कर रहा है। अच्छा, ये इशू तब करता है जब वीडियो क्वालिटी ज़्यादा हो। हम्म, ये इशू तब करता है जब वीडियो क्वालिटी ज़्यादा वीडियो पॉइंट्स, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा हो या फिर नहीं नहीं नहीं, वो सीधी बात है, वो एनिमेट हो ही नहीं रहा ना। देखो उसके लिए मैनुअल एनिमेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो स्प्लाइन की ऑलरेडी लगी हुई है, ये स्प्लाइन है, ये लाइन जो गई वो स्प्लाइन है। ठीक, तो अब जब आप बढ़ाओगे इसको और वीडियो मान लो, कहाँ से गया है, एकदम शुरुआत से ही चला गया क्या, दो चौथी फ्रेम से, तो आप इसको एनिमेट कर दो। एनिमेट करना पड़ेगा ना। ये मैनुअल तो हर जगह रहना चाहिए, मतलब आपको पता चलता रहे, क्योंकि जैसी पॉइंट आपने लगाया ये आपको एक बेजियर दे देगा और यहाँ से आप उसकी फेदर मैनुअली सेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिंगल बेजियर की, है ना। तो आप अगर इसको अंदर भी लगाते हो तो थोड़ा सा बाहर आपको नज़र आता रहेगा। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसका फेदर कम भी कर सकते हो, है ना, जितना हिस्सा आपको दिखाना है। एक्सपेंशन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अब देखो वो एनिमेट हो रहा है, सर इससे भी इजी वे होगा ना। बिल्कुल होगा, पर मैनुअल जब तक नहीं करोगे ना तब तक वो इजी वे को यूज़ नहीं कर पाओगे। मैनुअल कर लोगे ना तो इसका इजी वे तो है ही। रोटो पेंट भी होता है, तो पेंटिंग कर करके कर लेना, जैसे स्ट्रोक बनाते हो ना। इसके लिए ब्रश है, ब्रश है ना, ब्रश के जैसे आफ्टर इफेक्ट में है ना, वैसे ही इसमें भी है। सर जैसे अगर आफ्टर इफेक्ट है हम्म, तो प्रीमियम प्रो की ज़रूरत क्या है। क्योंकि प्रीमियर प्रो केवल एडिटिंग करता है, उसमें एडिटिंग के अच्छे टूल्स हैं, है ना, टूल्स पे है सारा कुछ। पर आफ्टर आफ्टर ये भी सेम ही तो है, आफ्टर में सब अलग एडवांस कर सकते हो। क्या एडिटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, कॉम्पोजिटिंग अलग होता है, एडिटिंग अलग होता है। तो कॉम्पोजिटिंग के टूल्स आपको डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट में अच्छे मिलेंगे, लेकिन एडिटिंग के टूल्स आपको आफ्टर इफेक्ट में अच्छे नहीं मिलेंगे। एडिटिंग के लिए सबसे अच्छे टूल प्रीमियर में ही अवेलेबल हैं। तो आप वीडियोस को कट करके फिर उसको अपने आप पोजीशन कर सकते हो उस जगह पे, वो सारे टूल्स वहीं हैं। आफ्टर इफेक्ट में थोड़ी ना वो वीडियो को अपने आप से सेट कर देता है, नहीं करता ना, वो तो आपकी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे आगे जा जा के करना पड़ता है। हाँ
लेयर वगैरह आप खुद ही सेट करते हो, उसके अंदर तो गैप्स वगैरह सब दिया हुआ है, सेलेक्ट करके गैप्स को डिलीट कर दो तो वो हो जाता है ना। तो आफ्टर प्रीमियर का अपना चार्म है। हमें इसमें इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक जगह जहाँ बॉक्स जहाँ विंडोज रहते हैं, और हम्म। आप क्रॉप करके वहाँ पे थर्ड में एक्सपोर्ट कर देते हो। बिल्कुल। और फिर ये आपको दिक्कत आती है, पहले वीडियो आई है फिर उसको आप काटो, फिर दूसरी जगह ला के फिर डिलीट करो, तो सर सच इसके बात है। हम्म। वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा क्या? ज़रूरी नहीं है, वो तो अंदर ही डालना है ना बस। हाँ तो फिर प्रॉपर अंदर डालिए उसको। देखो ये पूरा केवल इतना सेलेक्ट करके हम यहाँ लगा देते हैं इसको। इतना तो कर दी। हम्म। अब इसका ऐसे ऊपर करूँगी ना हम्म। तो वो हो रहा है, दोनों अलग अलग दिखा, ऐसे रोटेट करी तो दोनों अलग हो गए। लगेगा थोड़ा सा टाइम। कौन सा दोनों चीज़ अलग अलग हो रहा है? ये तो अलग हो रहा रोटेट ना। है। हाँ। अरे तो तुम्हें पता ही है कि माया में जब मैं दो ज्योमेट्रीज को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और रोटेट करता हूँ तो दोनों अलग अलग आपस में रोटेट होंगे। अपने अपने एक्सिस पे। उसके लिए उनको ग्रुप बनाना पड़ेगा, कंट्रोल जी करके उनको ग्रुप बनाओ और फिर रोटेट करो। सब अपने एक्सिस में होते हैं, तो दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाओ। अब सेंटर पिवट करो। अच्छा ऐसे। हम्म। सेंटर पिवट करो तब वो। ठीक तो सी नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज इसका फेदर जो है वो कम करूँगा, क्योंकि फेदरिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक। अब आ गए। हाँ। तो स्प्लाइन मतलब वो जो लाइन दिख रहा है, वो जो लाइन है उसको स्प्लाइन बोलते हैं। स्प्लाइन की क्या होता हाँ। है? स्प्लाइन की। मतलब उस पर कील ऑटोमेटिकली लगी हुई। आफ्टर इफेक्ट मास्क पाथ हाँ, की लगाते हो उस पर। की फ्रेम। हाँ तो यहाँ ऑलरेडी लगी लगाई रहती है उसमें। अच्छा, मतलब स्प्लाइन की का मतलब की फ्रेम। की फ्रेम है। अच्छा। की एज इन की फ्रेम। हाँ। ठीक। ठीक। तो यहाँ पे देखो गो टू द नेक्स्ट की फ्रेम, वो भी ऑप्शन की फ्रेम। है ना। तो आप जब क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपने नेक्स्ट की फ्रेम लगाया है वो वहाँ पे जंप कर जाएगा, अच्छा। है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया और सेलेक्ट किया स्प्लाइन, और देखो केवल 35 35, और जहाँ पे मैंने नेक्स्ट लगाया हुआ है वहाँ हॉप कर रहा है, अच्छा। उसके आगे नहीं जा रहा। बैक में उन्हीं जगह पे जा रहा है। अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो आई कुड चेंज इट लाइक दैट। ठीक। इसमें और भी बहुत सारे स्प्लाइन ऑप्शंस हैं, जिसमें कस्पिड स्लाइन स्प्लाइन यानी कि विदाउट कर्व वाले स्प्लाइन वो भी हैं। बी स्प्लाइन यानी कि फेदर वाले स्प्लाइन जो ऑटोमेटिकली फेदर अप्लाई करते हैं या आपको फेदर बनाने का बड़ा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जब ड्रैग करोगे तो आप बना सकते हो फेदर। बी स्प्लाइन भी मिलता है। एक्लिप्स या एलिप्स, रेक्टेंगल, कस्पिड रेक्टेंगल, और ओपन स्प्लाइन इज योर ब्रश, है ना। यू कैन एक्चुअली समथिंग लाइक दिस, मोटा स्प्लाइन बनता है, इसका यूज़ अलग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी गोना डिस्कस दिस ओवर इन लेटर ऑन, क्योंकि ये फेदर ऑटोमेटिकली लेके चलता है साथ में, है ना। तो उसकी विड्थ और फेदरिंग आती है, तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करने के लिए हमें लगता है। ठीक। देन एज यू कैन सी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन अलग है, यहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन अलग है। तो हम क्या करेंगे, अब कलर करेक्शन नोट्स को बुलाएंगे। तो कलर करेक्शन नोट्स के लिए आपके पास यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये तो चैनल्स के लिए हैं। CGI ब्रेकडाउन हम लोग ने देखा था,
प्रीवियस में, जिसमें हमने अलग 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 रिफ्लेक्शन, हाईलाइट और ये सब चैनल्स पासेस को लेके आए थे, है ना, सीजीआई। उसको और डेप्थ में देखेंगे, लेकिन एक आइडिया ओवरव्यू हमने उस समय लिया हुआ था। तो वो शफल नॉट से होता है। कलर करेक्शन के लिए हमारे पास अलग से पूरे नॉट आते हैं, जिसमें से कलर करेक्ट एक नॉट होता है। ये पूरे कलर करेक्शन से रिलेटेड है। ये पूरे नॉट यहाँ पे जितने दिख रहे हैं सब कलर करेक्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं, कलर करेक्ट। इसको लगाएंगे हम यहाँ पे, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और इसको लगाएंगे यहाँ। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर के कलर पे वर्क कर सकें। अब कलर करेक्शन पे आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, शेडो, मिड टोन, हाईलाइट और मास्टर। आफ्टर इफेक्ट में कलर बैलेंस मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। कलर बैलेंस करके जो ऑप्शन है वो, जिसमें हाईलाइट, मिड टोन और शेडो तीनों वैल्यूज को आप मैनेज करते हो। यहाँ पे यही चीज उसी से हो रही है, ये वैसा ही है। शेडो शेडो में सैचुरेशन, कंट्रास्ट, गामा, एक्सपोजर, गेन मतलब एक्सपोजर, और ऑफसेट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, वैसे ये मास्टर में, मास्टर मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों में। और चैनल्स में आप सेट कर सकते हो कि कौन से चैनल को आपको चाहिए। आरजीबी चैनल में चेंजेस करने हैं, यानी कितने चैनल इसके अंदर हैं, और कौन सी वैल्यू पे चेंज करना है, तो आप यहाँ से अलग भी कर सकते हो। क्या जी? हाँ, टुकड़े टुकड़े कीजिए। गुड। ये देखो गामा, उसकी पूरी ब्लैक वैल्यूज पे बढ़ाने के लिए, और जब यहाँ मर्ज पे जाऊंगा और I'll टैप 1, तो यहाँ नजर आ रहा है कलर, दैट मीन्स इट इज अप्लाइड। ये कौन सा कलर है? हमारे में पिंक नहीं होता, मजेंटा कलर है ना। तो मजेंटा कलर अप्लाई करना होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो शेडोज में जाके देखो, यहाँ शेडोज में सबसे ज़्यादा कलर अप्लाइड है। बताने की ज़रूरत नहीं कि हम वैसे ही देख सकते हैं, लूमा वैल्यू, अल्फ़ा वैल्यू, है ना, लुमिनेंस में जाके ऑलरेडी देख सकते हैं कि लाइट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो बताने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बस इतना बता सकता हूँ कि यहाँ लूमा है, लुमिनेंस, वाई शॉर्टकट है, इससे आपको मिल जाएगा। यहाँ से मास्क कितने में अप्लाइड है वो पता चल जाता है ना। अगर मैं इसको ये कर दूं तो देखो मास्क कितने में अप्लाइड है वो दिखा रहा है। मर्ज में अभी दोनों में ही अल्फा मास्क है, तो वो दिखा रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे लुमिनेंस कर देता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है, और वही आरजीबी कर देता हूँ तो आई कुड सी द कलर डिफरेंसेस। ठीक, अल्फा तो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू, राइट। तो अब मुझे ये क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैं इसकी मैजेंटा वैल्यूज फिक्स करूंगा। कलर करेक्ट में जाएंगे, शेडोज में रेड वैल्यूज बढ़ाएंगे। तो अभी क्या है, सैचुरेशन बढ़ाऊंगा और गेन बढ़ाऊंगा, तो उसकी जो शेडो वैल्यूज है उसमें रेड की वैल्यू बढ़ेगी। हम्म, हाँ, वहाँ सब डिवीजन देने पड़ेंगे ना। हम्म, बॉडी आर्मर नहीं नहीं, वो बल्ब फोड़ रही है। एक्चुअली में जो टुकड़े बनाए हैं ना, वो टुकड़े में उसको सपोर्टिंग एजेस देना पड़ेगा। ये देखो कॉन्ट्रास्ट हमने रेड बढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सपोजर में हम गेन को दे देंगे 4, ठीक। शेडो में सैचुरेशन हम 0 ही रखेंगे, बराबर। और मिड टोन पे भी 4 गेन, मिड टोन सबसे ज़्यादा है, बराबर। और हाइलाइट्स पे
दो, ये क्या कर रहा हूँ, एक्सपोजर पे रेड कलर डाल रहा हूँ। वैसे ही रेड ऑफ कर दूंगा, ब्लू ऑन कर दूंगा, इस पे भी चार। अब देखो चार ऑलरेडी अप्लाइड है, तो रेड और ब्लू दोनों ऑन करूंगा तो मजेंटा आ जाएगा। तो अब यहाँ से उतनी ही वैल्यू निकल रही है। हम्म, सर अब जैसे कि अपन जो फेस पे पेंट कर रहे हैं हम्म। और जहाँ पे जो ग्रीन ग्रास है अगर उसमें में जो ब्लू वैसा ही उसका करना हो तो अलग अलग रोटो लेना पड़ेगा तो दोनों का, हम्म, है ना, अलग अलग रोटो लोगे तो अलग अलग कर सकोगे। लेयर भी डिवाइड कर दो, लेयर वाइज डिवाइड कर सकते हो ना। दो नोड ले लेना इसके, एक में ये सिलेक्शन हो और एक में आपका बंदा सिलेक्शन और नीचे का पानी सिलेक्शन हो, है ना। तो आप सिलेक्शन ले सकते हो सबका, नोड से अलग अलग करो फटाफट और सबको अलग अलग कलर दे दो। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू चल रहा है, लेकिन कंट्रास्ट बहुत अधिक है। अब देखो गेन कम कर दिया तो सबका माइनस हो गया, सारी वैल्यूज दे दिया एक साथ तो वापस से वही हो गया बस काउंटर कम हो गया बस गामा ज़्यादा हो गया, मतलब कंट्रास्ट ज़्यादा हो गया, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ और आर जी बी रेड यहाँ पे कलर में ना थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कर्व ऑप्शन है जिसकी मदद से हम उसकी हाईलाइट शेडो की वैल्यूज़ को वैसे ही चेंज कर सकते जैसा हमारा कर्व चेंज करता था, है ना। तो यहाँ पे देखो शेडोज़ है, शेडो कितनी ऊपर है, और अभी कौन सा कलर सेलेक्टेड है, मिक्स लूमिनम इन्वर्ट, बहुत ये देखो टेस्ट करके देखो तब समझ आता है कि वो कहाँ पे कितनी वैल्यू आपने सेट की है। कर्सर से पता चलता है कौन से कलर वैल्यू कहाँ पे है। तो ये इस रो की है, तो अगर आप इधर पे लाके छोड़ दोगे या इधर से ऐड करोगे तो देख सकते हो। एक मिनट, लेट मी सी। एक कर्व फॉर्म में गया हुआ है ना, यहाँ पे रख के वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द एरिया, और हमें चाहिए नहीं है रोटो। कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडोज मिड टोन, मिड टोन पे वैल्यूज हमने कितनी दी हुई है, ग्रीन नन, सारी वैल्यूज को एक बार में सेलेक्ट करेगा ना ये। RGB रेड, एक्सपोजर, इसको कंट्रोल शिफ्ट एक्स करके अगर हम प्री मल्ट के ऊपर लगाएंगे तब केवल इसी जगह पे होगा।
प्री मल्ट के बाद हम इधर पे लगाएंगे ना तो ये ए ओवर बी हो जाएगा, ए ओवर बी हो जाएगा यहाँ से निकलते ही साथ, इसलिए इसको ऊपर लगाएंगे। तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, वो ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, तो अभी हमने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ है और एक कलर करेक्शन हमने नोड लगाया हुआ है ना, और शेडो नोड जो है, शेडो वैल्यू तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ग्रीन वैल्यू जो है वो थोड़ा सा कम रहे तो और ब्लू की सैचुरेशन वैल्यू जो है ना, व्यू का सैचुरेशन ज़्यादा रहे। सब में हमने अभी लुमिनेंस वैल्यू देखते हैं, लुमिनेंस सही हो गया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा गेन चाहिए। लाइट्स एंड शेडोज हम फिक्स कर लेते हैं पहले। अब हमको चाहिए होगा RGB, और कलर करेक्शन से पहले एक और नॉड हम यहाँ पे देख लेते हैं। RGB इंटू RGB जा रहा है, और रेड गेन वैल्यू जो है ग्रीन की क्या चीज़, मॉडल नो इश्यूज, मैं बताता हूँ 2 मिनट। राइट, यहाँ पे हमको नंबर वैल्यू भी मिलती है, और यहाँ से भी कलर वैल्यू से भी हम वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमें चाहिए होगा तो हम ग्रीन वैल्यू बिल्कुल कम कर देंगे, और थोड़ा सा ब्लू वैल्यूज़ बढ़ा देंगे, और हल्की सायन भी बढ़ानी है, कुछ जगह पे सायन वैल्यू है, और रेड वैल्यूज़ अच्छी खासी। ये केवल सैचुरेशन की वैल्यू है, ठीक। अब इसके बाद आप इधर आ जाओ कंट्रास्ट में, तो कलर कंट्रास्ट वैल्यूज़ थोड़ी एडजस्ट करते हैं, गामा उसका बैकअप बनाए थे। अब सैचुरेशन में, शेडोज़ में
यानी ये वाले एरियाज में कौन सा कलर होना चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल, करते जाओगे तो हो जाएगा कैसे? हाँ, कर दो। करूँ कंट्रोल जेड। और फिर उसका एक वो लिया करो, हमेशा कॉपी लिया करो। इतनी सारी चीजें की है। ये कितना बैक हो सकता है? जाता जाएगा, ये पूरा हो सकता है। और हो सकता है जितना सेट किया होगा, 1000 तक सेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन और भी। शेडोज़ वैल्यूज़ बहुत कम है इसमें। मिड टोन वैल्यू पे भी आरजीबी सेट कर देते हैं, सो दैट इसके में सैचुरेशन में भी हमको चाहिए है ब्लू टोन ज़्यादा, आ गया। और सैचुरेशन वैल्यू कम। कंट्रास्ट में भी डाउन कंट्रोल कर रहा है। कंट्रास्ट में हमको चाहिए होगा रेड वैल्यू, ब्लू आगे, ये पीछे। तो यहाँ पे पता है आप जो है ग्रीन वाला हम्म। बस को अलग कर दीजिए, बाकी वो अपना अपना ठीक लीजिएगा। नहीं, जैसे अगर मैं ग्रीन वाला अलग कर देता हूँ ना, हाँ कर दिया हाँ। तो प्रॉब्लम हो रही है पानी की। हाँ पानी को सायन चाहिए। आसमान जो है, आसमान तो ठीक है ना, इतना सेक्शन के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होगा ये पानी और इन सब जगहों पे अलग अलग कलर आए। तो फिर हमें क्या करना होगा, लिटरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक और लेना पड़ेगा। इसमें भी रोटोज अप्लाई करना होगा, लेकिन तो वापस से करना हो कि आप सीधा उससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हम्म। वापस से रोटो अप्लाई करना हो कि आप उससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि आपने जो रोटो पहले किए हो ना, हाँ हाँ। तो उसको प्लस में ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं, मुझे प्लस नहीं करना है एक्चुअली, मुझे ये वाला हिस्सा जो है ना अलग चाहिए। ओके। तो मैं इसको डिलीट करूँगा कीबोर्ड से, एंड देन अगेन आई विल बी ड्राइंग विथ अ कस्पिड। वो देखो स्ट्रेट पॉलीगोनल दिख रहा, कर्व नहीं है, दैट इज़ योर कस्पिड। अब यहाँ ये दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज रोटो नॉड ही नहीं लगा है। अब देखो जो इसमें डाले थे वो अपडेट अपडेट हो गया उसमें, इधर वाला इधर अपडेट हो गया। तो रोट कैसे से वो तो अलग नोड है। नहीं, कॉपी लिए थे ना हमने, कॉपी लिया था। इसका रोटो हमें डिलीट करना है। उसमें इसमें तो डिलीट नहीं करेगा क्योंकि वो भी उसका कॉपी है। वीडियो अलग करते हैं, एक और ले आते हैं, है ना। अब इसमें कोई रोटो लगा नहीं है,
ये अप्लाइड है लेकिन ये नहीं, तो इसको रहने देते हैं, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए है। तो कस्प नोड से और एक नया रोटो नोड मैं ले रहा हूँ यहाँ से, रोटो ड्रॉ। इसको सेलेक्ट किए बिना हमें अब देखो इसको अलग सेलेक्ट किया हमने। ठीक, अब यहाँ पे हमें रोटो ड्रॉ डालना है। यहाँ अलग लगा है, यहाँ अलग लगा है। ठीक, और कस्प करके अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा था, यहाँ से ये दो लग गए, दोनों ले लिया है ना। अब इसके बाद सिमिलरली ये पूरा चीज़ में से ये जितना भी नीचे वाला चीज़ है, एक्सपोजर कलर करेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक। और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, उल्टी चाहिए, जस्ट रेड वैल्यू कम हो जाए और ग्रीन वैल्यू बढ़ जाए। ठीक, देखो ये यहाँ पे ये दिख रहा है, फिर एक और मर्ज नोड लगेगा, एम शॉर्टकट है। इस बार ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करोगे, प्लस पे लगा दो, जैसे ओवर लगाओगे तो शायद देखो बुला रहे हैं। तो ये दिख रहा है, ये और ये साइन कलर है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, बस इस पानी को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका एक्सपोजर कम करना होगा, गेन कम करना होगा। अब अभी क्या है, ये कलर्स पे लगा हुआ है, तो एक्सपोजर में जाएंगे और एक्सपोजर जो लेयर है वहाँ से हम थोड़ा सा इसकी जो वैल्यूज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे, इतना। ठीक, तो जो हमारा ओरिजिनल है हम दूसरे व्यू पे भी इसको ऐड कर सकते हैं, विच इज़ लाइक मैं एक और इमेज ले आता हूँ यहाँ से, एंड I'll put it right over here, I'll select it here, और यहाँ पे मैं वाइप कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी वाइप के लिए मर्ज 4, सी हाँ है ना, दैट वाज द पॉइंट एंड दिस वाज द, ये अपना खुद का वो बता रहा है
ठीक, रीड फोर जो ओपन है ना व्यू, वो यहाँ पे दिखा रहा है ना, और यहाँ पे हमने उसका कलर करेक्शन डाला हुआ है। ठीक, सो दैट इज हाउ यू डू कलर करेक्शन ऑन बेसिक कलर करेक्शन इन न्यूक, जो सिंपल कलर करेक्शन होता है। ठीक, तो ये इससे होता है, इसको सेलेक्ट करते हैं इसको। सर हाँ ऑटो कलेक्शन होती है क्या? हाँ, न्यूक में ऑटो कलर करेक्शन भी है, यानी आप एक इमेज का पूरा कलर इन्फॉर्मेशन दूसरी इमेज में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वो भी है। हम्म? हाँ, वो एक इमेज का एक्चुअली रन टाइम एलयूटी है, यानी डायरेक्ट वहाँ से उठा के दूसरे में कॉपी मार देता है, तो एग्जैक्टली उसकी टोन और कलर आ जाती है डायरेक्ट भी। तो मैनुअल ये तरीका है, डायरेक्ट करने वाला हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, कलर करेक्शन एंड रोटो। अब देखो एक चीज़ है कि ये यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो अभी शुरुआत है न्यूक के साथ हम लोग, है ना, अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, वेरी टिप ऑफ आइसबर्ग है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है ना, तो लंबा हम लोग को समय। पापा ने इन्वेस्ट 5% भी नहीं किए होंगे। नहीं, 5% भी नहीं किया हमने, अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक 1 और 2% ऑफ न्यूक। ठीक, तो हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल हमने मर्ज नॉड वगैरह नॉट देख देख लिया, लिए हैं, और जो जो 3D है उसको कैसे ऐड करते हैं, है ना, और जो कलर करेक्शन है वो जो चैनल्स कैसे कहाँ पे करेक्ट करते हैं, और जो एग्जैक्टली। जितने भी वीडियोस है उसमें जो RGB है, और जो RGB वीडियो अलग होती है, उसमें जो ट्रांसपेरेंट PNG वीडियो वो भी अलग आती है, और एक PXER जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। हाँ, EXER इमेज जो है EXER हमने वो भी देखा हुआ देखा है। है ना, सो सर ओपन। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम करेक्ट अभी जा रहे हो, हम्म, है ना, सो रिसेंट हमने जो प्रोजेक्ट मर्ज ओपन किया था, ये मर्ज वाला था जो हमारा, है ना, इसमें अभी कलर करेक्शन वगैरह नोट्स नहीं डाले थे, लेकिन न्यू वो नॉइज़ और ये सब चीज़ें हमने बना ली थी उससे, फॉग वगैरह बनाया था। इसमें तो मैं नहीं था। तुम नहीं थे उसमें, तो मैं था। हाँ ये तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं डाली थी हमने, केवल मर्ज नॉड ही डाला था और नॉइज़ डाला था, बस नॉइज़, इसके अलावा कुछ नहीं था, सबका नॉइज़ 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 ऐड करते गए थे, तो एक के ऊपर एक लेयर वाइज बना रहे थे। ये जो है ये इसमें आपका ये भी आता है, ये प्लेन उसके ऊपर दिखाना था, तो वो एक दूसरे के ऊपर चला गया, वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, प्लेन बाद में आया, है ना, तो वो वैसा हो गया। और हम लोग, मैं एक और चीज़ देने वाला था, एक मिनट जस्ट लेट मी सी। ये वाला तो तुम थे इसमें, है ना, हाँ सही, तो आप परसों का ही है, परसों का। परसों वाला ही है, प्रोजेक्ट मर्ज 3 2 1। लोड होने में बहुत दिक्कत, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, इसमें ही था। है ना, थे इसमें, हाँ तुम थे डेमो। डेमो का टाइप में। बट आई थिंक जो आज हमने नोड्स यूज़ किए हैं उससे अलग कुछ भी नहीं था, प्रीमल्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ मर्ज, प्रीमल्ट ट्रांसफॉर्म, मर्ज कांस्टेंट, और कुछ भी नहीं, केवल यही कलर व्हील और यही सब था। ठीक, तो अगर ओ यहाँ पे ये सब ओपन हो गया था, देखो हर बार मैं जब भी ओपन कर रहा था तो वो अलग से एक ओपन कर रहा था। आज ये अपना सब हो गया ना। सर कांस्टेंट यानी कि नहीं, अपने आप ही होता है, हाँ। कांस्टेंट यानी कि कलर मैट ना, मेरे को हाँ, कलर मैट, कांस्टेंट। कांस्टेंट कलर मैट होता है। हाँ। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ हमने क्या है, हाई क्वालिटी इमेजेस बस ली थी और उनको यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो
आपको क्या करना है, यही काम आपको भी करना है अब न्यूक में। तो बेसिकली आपको भी हाई क्वालिटी इमेजेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है। आप टॉपिक हो सकता है कि आप साइबर पंकिश वर्ल्ड बना रहे हो अलग अलग इमेजेस को लेके ज्वाइन करके, या फिर आप क्या बोलते हैं, एक सबवे स्टेशन बना रहे हो अलग अलग इमेजेस को रख के, लेयर वाइज इमेजेस को रख के। जैसे कैमरा रहता है और उसमें दिखाते हैं वैसा क्यों, मतलब नहीं नहीं, वैसा नहीं, कैमरा वगैरह यूज़ मत करो, क्योंकि कैमरा यहाँ पे 3D कैमरा मिलता है, अलग से आप यूज़ कर पाओगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली कैसे करना है। ठीक, लेकिन आप दूर से उसका यूज़ करो। ठीक, ये देखो ये कैसा दिखेगा, नेचुरल। तो जो पिक्चर अपन जो मतलब अभी ऐसा लगाए ना, मुझे 3D दिख रही है। वो इसीलिए तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, तो वो यूज़ करोगे वर्क में तो अच्छा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अभी ऐसा बनाता तो अभी ये बनाना है शुरुआत में, फिर इसके बाद आप रोटोज वगैरह में अभी ले जाऊंगा ना जब। अभी तो हमने एक नॉर्मल चीज़, एक हम नॉड्स ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बेसिक नॉड है। कितने ऑप्शन है मेरे को बहुत, हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो समझ आ गया, मतलब 2-3 हफ्ते तो नोट्स भी निकल जाएंगे। नॉट्स में ही निकलेगा, तब तक आप भी फेमिलियर होते जाओ नॉट्स के साथ, कि हाँ हमको किसमें क्या इंक्लूड करना है। कि क्या चीज़ करनी है, क्योंकि आपका धीरे धीरे जब आपका पेस आता जाएगा ना, तब हम वर्क बढ़ाते जाएंगे। स्पीड करते जाएंगे कि अब आपको क्योंकि अगर अभी दौड़ेंगे तो अभी आफ्टर इफेक्ट में ही चल रहा है साहब, हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। न्यूक में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये देख रहे हो ये क्योंकि इतना जो वायरिंग है ना और कहाँ से कहाँ करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती डिफरेंस है, आ जाता है। समझ नहीं आता ना कि कौन हाँ सा है। इसमें ना कंट्रोल दबा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इससे और अच्छे से वायरिंग एडजस्ट हो जाती है। ऐसा, लेट्स जस्ट से ये यहाँ, सर जिसने भी न्यू बनाया है उसको इतनी तारे इतनी अच्छी क्यों लगती थी। तारे हैं वायर। हाँ कुछ नहीं थोड़ा काम बढ़ा दिया। उस इसमें क्या होता है देखो, लेयर वाइज में क्या होता था, या तो ऊपर या नीचे सोच पाते थे, है ना। अब इसमें क्या है, मैं कोई भी वैल्यू को कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ, अच्छा, इधर का इंफॉर्मेशन निकाल के इधर लगा ये सकता हूँ। बल्ब का शेप चेंज कर रहे हैं कि ये वाला? लेफ्ट तरफ वाला, देखो राइट तरफ वाला पुराना टाइप का बल्ब है, और लेफ्ट तरफ वाला एलईडी बल्ब है, ये भी है। जैसा तुमको लगे। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट है, आपको जैसा तोड़ना हो आप तोड़ो उसको। तो देखो इसमें कलर का भी रोटेशन हो रहा है पूरे ऊपर में, तो क्योंकि हमने क्या मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट लगाया हुआ था, उसी की वैल्यू एनिमेट कर दी थी यहाँ पे, ये एनिमेट हो रहा है, ग्रीन ब्लू, ये वो चमक रहा है ना, वैसे ही चमक रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट आउटपुट पहले बनाए न्यूक में, तो थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, 1 घंटा।